गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो हम लोगों ने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल डिस्कस किया था और हम लोगों ने कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी के बारे में भी पढ़ा था। ये भी पढ़ा था कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। हम लोगों ने ये भी बातें डिस्कस की थी कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है ये किसने दी थी, किस प्रकार से दी थी, क्या इसकी लिमिटेशंस थी, क्या इसके एडवांटेजेस थे, सब बातें हम लोगों ने डिस्कस कर दी थी। सो अब हमारे पास इस यूनिट का एक दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है और वो पार्ट हमारा स्टार्ट होता है दैट इज द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। कौन सा बेटा? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्लियर आप लोगों को? सो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं बेटा? ऐसी प्रॉपर्टीज जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं, वो सभी प्रॉपर्टीज हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहलाती। कौन सी प्रॉपर्टीज कहलाती बेटा? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहलाती। समझ में आ गया आप लोगों को बात? तो जैसे मैं आप लोगों से बात करूं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, एटॉमिक रेडियाई हो गया, है ना बेटा, आयोनिक रेडियाई हो गया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज आप लोग देख रहे हो मैंने लिखी है, ये सभी डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। और मैंने बताया चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जो भी चीज डिपेंड करती है, जो भी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, वो सभी प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है बेटा? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहलाती। समझ में आ गया आप लोगों के पास? वहीं पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ इवापोरेशन, या और भी कोई भी प्रॉपर्टी, डेंसिटी, ये जितनी भी चीज है ये इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। सो अगर इलेक्ट्रॉन चाहे वो इनडायरेक्टली कर रही हो चाहे वो डायरेक्टली कर रही हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो वो सभी क्या कहलाएंगे बेटा? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टीज और ये सभी प्रॉपर्टीज हमारी कौन सी प्रॉपर्टीज कहलाएंगे बेटा? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। सो आज की क्लास में हम लोग जो अपना स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, दैट इज द फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड दैट इज एटॉमिक रेडियाई। क्या है बेटा? एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई को हम लोग आज की क्लास के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। जरा देखिए क्या होती है एटॉमिक रेडियाई, समझिए जरा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ जो बात करने जा रहा हूं कि एटॉमिक रेडियाई होती क्या है, क्या होती है एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, हम लोग सबकी बात करेंगे आप लोगों के साथ। सो हमारे पास जो मेजर अपने पास जो ये है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो कौन सी बेटा? एटॉमिक रेडियाई। तो अब इसको देखते हैं बेटा क्या होती है एटॉमिक रेडियाई। मान लो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर कहीं पर भी बेटा कौन प्रेजेंट होंगे? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। सो इस न्यूक्लियस के सेंटर से और जहां पर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो बेटा हमारी एटॉमिक रेडियाई कहलाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन दूसरी सेल में प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन तक, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल के अंदर प्रेजेंट है तो यहां से यहां तक। मींस आप लोग ईच एंड एवरी सेल की सेंटर के, न्यूक्लियस के सेंटर से उसकी क्या निकाल सकते हो? एटॉमिक रेडियाई निकाल सकते हो। लेकिन एटॉमिक रेडियाई को कैलकुलेट करना हमारे लिए इतना आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किल काम था। कैसे? सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, हम एक सिंगल एटम को किस प्रकार से आइसोलेट कर सकते हैं। आपको पता है एक एटम कितना छोटा पार्टिकल होता है, उसको आइसोलेट करना हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम लोग उसको इजीली आइसोलेट नहीं कर पाएंगे, और जब हम लोग उसको आइसोलेट नहीं कर पाएंगे तो उसकी किस प्रकार से हम लोग रेडियाई को मेजरमेंट करेंगे? क्लियर आप लोगों को? दूसरी बात आप लोगों के साथ मैं कर रहा हूं एटॉमिक रेडियस। बेटा आप लोगों को पता है तो एटम बहुत छोटा होता है और फिर उस एटम के सेंटर के अंदर कौन होगा बेटा? न्यूक्लियस। तो उसके एक तो बहुत छोटा पार्टिकल, फिर उसके भी सेंटर की बात। तो यहां तक हम लोग यहां से किस चीज बहुत हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है मेजरमेंट करना।
क्लियर आप लोगों को। तो यहां से दूसरा एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर है, तो उनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जहां तक है बेटा, उसकी भी कोई परफेक्ट एकदम फाइन बाउंड्री लाइंस नहीं है। तो फाइन बाउंड्री लाइंस का मतलब मैंने आप लोगों को बताया, जैसे ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये है, तो इसकी कोई फाइन बाउंड्री लाइन नहीं है कि यहां तक ही है भाई, है ना। तो ना हम लोगों को सेंटर के बारे में पता, ना हम लोगों को इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट डिस्टेंस तक पता, तो हम लोग क्या उसकी इजीली एटॉमिक रेडियाई को फाइंड आउट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से हम लोगों को सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि एटॉमिक रेडियाई होती तो ये है, लेकिन इसको हम लोग इजीली फाइंड आउट कैसे करेंगे। एक और दिक्कत आई सामने, और क्या दिक्कत आई, हर एटम जो बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्डेड एटम्स होते हैं, तो जब एक एटम जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दोनों बॉन्ड बना रहे हैं, तो इनके बीच में किस तरह का बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। तो यहां पर इसकी एटॉमिक रेडियाई अलग होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी, कोई दूसरा केस है जहां पर आयनिक में एग्जांपल ले लो NaCl, तो जहां पर यहां पर देखोगे, या इसको HCl मान लेता हूं, तो यहां पर देखोगे तो यहां पर बॉन्ड लेंथ इसकी क्या होगी? अलग होगी, या इसका एटॉमिक रेडियाई अलग होगा। रीजन क्या है कि जब भी कोई एटम अलग अलग बॉन्डेड से अटैच होता है, तो उस हर समय उसके केस के अंदर उसकी एटॉमिक रेडियाई चेंज हो जाती है। क्लियर है आप लोगों को? तो मेरे पास ये बात समझ में आई कि एटॉमिक रेडियाई किस प्रकार से क्या होती है, और इसके लिए हमारे सामने ज्यादा मेजर लिमिटेशंस क्या है, मतलब हम लोग किस प्रकार से इजीली एटॉमिक रेडियाई को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। समझ में आई बेटा आप लोगों को? तो ये मेरे पास एटॉमिक रेडियाई थी बेटा। इस एटॉमिक रेडियाई को हम लोग जनरली पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम में मेजरमेंट करते हैं इसका। सो अब एटॉमिक रेडियाई के टाइप्स कितने होते हैं बेटा? एटॉमिक रेडियाई 3 टाइप की होती है। द फर्स्ट वन इज द कोवलेंट रेडियाई, और जो दूसरी रेडियाई होती है दैट इज वंडरवाल रेडियाई, और जो तीसरी रेडियाई होती है दैट इज मेटालिक रेडियाई। मेटालिक रेडियाई, वंडरवाल रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई और मेटालिक रेडियाई, 3 तरह की रेडियाई होती है बेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं कोवलेंट रेडियाई। कोवलेंट रेडियाई क्या होती है बेटा? मान लो मेरे पास कोई भी एक कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल, क्लियर आप लोगों को, और मैं उस मॉलिक्यूल को अपना H2 ही मान लेता हूं, कोवलेंट बॉन्ड है हाइड्रोजन के अंदर और इस हाइड्रोजन, कोवलेंट बॉन्ड है, आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से, ये हाइड्रोजन और ये दूसरा, ऐसे बना सकते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं बना, दोबारा से बनाते हैं। हाइड्रोजन और ये भी क्या कहलाएगा बेटा? हमारा हाइड्रोजन। क्लियर आप लोगों को? तो इस हाइड्रोजन के सेंटर और इस हाइड्रोजन के सेंटर से जो डिस्टेंस होगी, अगर मैं उसका क्या कर देता हूं बेटा? हाफ कर देता हूं, मतलब जो एग्जैक्ट डिस्टेंस आएगी उसका हाफ कर देता हूं, तो वो जो रेडियाई कहलाएगी वो कौन सी रेडियाई कहलाएगी बेटा? आप लोगों के पास कोवलेंट रेडियाई। समझ में आ गया? कंडीशन क्या है? कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल होना चाहिए, कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल। तो कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एटॉमिक रेडियाई होगी, वो एटॉमिक रेडियाई कौन से टाइप की होगी बेटा? कोवलेंट रेडियाई टाइप की होगी। और कोवलेंट रेडियाई आप लोगों को पता है, जब भी दो कोवलेंट बॉन्ड जुड़ेंगे तो उनके सेंटर से हम लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस मेजर करेंगे दोनों के सेंटर को ज्वाइन, और उस डिस्टेंस का क्या कर देंगे हम लोग? हाफ कर देंगे। वो हाफ जो करने के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट इज आवर कोवलेंट रेडियाई। क्लियर आप लोगों को बेटा? दूसरी है मेरे पास वंडरवाल रेडियाई। मान लो मेरे पास एक कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल ये है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड मैं बीच को हटा देता हूं आप लोगों को समझाने के लिए, चलो रहने दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तो क्या कर दिया, ठीक है। और दूसरा एक कोवलेंट बॉन्ड और मान लेता हूं, ये भी बेटा मेरे पास एक कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, तो इसके सेंटर से और इसके सेंटर के बीच की जो दूरी होगी दैट इज d, और d का क्या कर दूं? हाफ कर दूं, तो वो क्या आएगी बेटा? बताइए, कोवलेंट रेडियाई भाई, क्योंकि दोनों कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवलेंट है, ये भी कोवलेंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? d, और d का क्या कर दूं बेटा? हाफ, तो ये मेरे पास जो रेडियस आएगी ये भी कौन सी रेडियस आएगी? कोवलेंट रेडियाई। अरे बोलो कौन सी रेडियस आएगी? कोवलेंट रेडियाई। लेकिन आप लोगों के पास इस मॉलिक्यूल के सेंटर से और इस मॉलिक्यूल के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसका अगर हाफ कर देते हो तो वो जो रेडियस आएगी वो हमारे पास बेटा वंडरवाल रेडियस आएगी। कौन सी रेडियस आएगी बेटा? वंडरवाल रेडियस। क्लियर है आप लोगों को? अब व्हाई आई एम सेइंग वंडरवाल? बिकॉज आपको पता दो कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स है, नॉन पोलर नेचर के, इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, लेकिन इनके बीच में एक
वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और वो कौन सा होगा? वीक वंडरवाल फोर्स। वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कौन सा हमारे पास? वो कौन सा होगा बेटा? वीक वंडरवाल फोर्स। तो वीक वंडरवाल फोर्स आप लोगों को पता है एक वीक फोर्स होता है, तो वीक फोर्स होता है तो इनके बीच की क्या होगी बेटा? दूरी ज्यादा होगी। भाई देखो कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था तो दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आ गए। वीक बॉन्ड है तो इनके बीच का फोर्स क्या होगा? वीक होगा इनके बीच का, तो ये मॉलिक्यूल्स कहां रहेंगे? दूर दूर रहेंगे। और दूर दूर रहेंगे तो मुझे बताओ ये जो आर वंडरवाल रेडियाई आई है और ये जो कोवेलेंट रेडियाई आई थी, इनमें से बड़ी कौन सी होगी? तो आप लोग तुरंत बता दोगे सर वंडरवाल रेडियाई जो है ना वो बड़ी होगी किससे? कोवेलेंट रेडियाई से। क्लियर है आप लोगों को? फॉर एग्जांपल जरा देखिए, मेरे पास एक H2 मॉलिक्यूल ये है और दूसरा H2 मॉलिक्यूल ये, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज वंडरवाल रेडियाई, उसका हाफ कर देंगे जब हम। लेकिन H2 मॉलिक्यूल्स के बीच की जो दूरी होगी तो वो कौन सी रेडियाई कहलाएगी बेटा? कोवेलेंट रेडियाई। और आपको पता है कोवेलेंट रेडियाई हमेशा क्या होगी? छोटी होगी किससे? वंडरवाल रेडियाई से। क्यों? क्योंकि सर वंडरवाल रेडियाई के बीच में वीक वंडरवाल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से बॉन्ड लेंथ उनकी बड़ी होती है, वो दूरी पर प्रेजेंट होते हैं दोनों एटम्स या मॉलिक्यूल्स, और इस वजह से वहां पर वंडरवाल रेडियाई क्या होती है? बड़ी। जनरली बेटा हम लोग बात करेंगे नोबल गैसेस का साइज बहुत बड़ा होता है एज कंपैरिजन टू अदर मेटल्स, क्योंकि आपको पता है नोबल गैसेस के बीच में भी एक वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा, और जहां पर वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा तो उनका साइज क्या होगा बेटा? बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि उनके बीच में वंडरवाल रेडियाई प्रेजेंट होती है, ना कि कोवेलेंट रेडियाई। क्लियर है आप लोगों को? मेरी बात समझ में आई होगी उम्मीद करता हूं। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम लोगों के पास मेटेलिक रेडियाई। तो मेटेलिक रेडियाई की हम लोग आप लोगों से बात करें तो क्या होती है मेटेलिक रेडियाई? बेटा आप लोगों को पता है मेटल्स जो प्रेजेंट होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को जनरली क्या करती है? लॉस करती है, और लॉस करने के बाद अपने ऊपर क्या चार्ज बनाएंगी? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने के बाद अपने ऊपर क्या चार्ज बनाएंगे बेटा? पॉजिटिव। तो आप लोग देखो जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर चुकी है तो चारों तरफ कौन होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मींस इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र है भयंकर, और वो इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र के अंदर बेटा कौन प्रेजेंट है? हमारे पास मेटल्स प्रेजेंट है। मेटल्स के लिए मैं मेटल आयन बोल सकता हूँ। क्लियर आप लोगों को? क्या बोल सकता हूँ? मेटेलिक आयन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कभी इस मेटल के साथ अट्रैक्ट करेगा, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मेटल के साथ इंटरेक्ट होते रहते हैं, मेटल उनको लॉस करती रहती है, मेटल इलेक्ट्रॉन जुड़ते रहते हैं, मेटल उनको लॉस करती रहती है। तो इस प्रकार से पूरा एक इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र होता है, उसके बीच में क्या होते हैं बेटा? मेटल के पार्टिकल्स होते हैं, मेटल आयन के। तो अगर किन्हीं भी दो कॉन्जुगेटिव मेटल पार्टिकल्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है अगर मैं उसका हाफ कर देता हूं तो बेटा वो हमारे पास मेटेलिक रेडियाई कहलाएगी। किन्हीं भी दो मेटल आयन के बीच की जो कॉन्जुगेटिव डिस्टेंस है उसका अगर आप लोग हाफ कर देते हो तो वो हमारे पास बेटा कौन सी रेडियाई कहलाएगी? मेटेलिक रेडियाई कहलाएगी। बेटा क्लियर है आप लोगों को? तो जैसे आप लोगों से मैं जिंक मेटल के बारे में पूछूं तो उसकी जिंक मेटल के छोटे छोटे एटम्स आप लोगों को पता प्रेजेंट होंगे उस एलिमेंट के अंदर, तो उनके बीच की जो यहाँ पर क्या होगी कॉन्जुगेटिव डिस्टेंस होगी उसका अगर मैं हाफ कर देता हूं तो दैट इज नोन एज द मेटेलिक रेडियाई। तो क्लियर है आप लोगों को? तो बेटा सबसे बड़ी हमारे पास अगर मैं तीनों का कंपैरिजन करूं तो वंडरवाल रेडियाई होती है, उसके बाद बेटा हमारे पास कौन सी होती है? मेटेलिक रेडियाई, और बेटा सबसे जो छोटी होती है वो हमारे पास होती है बेटा कोवेलेंट रेडियाई। कौन सी होती है बेटा? कोवेलेंट रेडियाई। एक होती है बेटा वंडरवाल रेडियाई, दूसरी होती है मेटेलिक रेडियाई, और तीसरी होती है कोवेलेंट रेडियाई। तो हम लोगों के पास सभी के एग्जांपल्स आ चुके हैं कि वंडरवाल रेडियाई क्या होती है, मेटेलिक रेडियाई क्या होती है, और कोवेलेंट रेडियाई क्या होती है। इनमें से बड़ी कौन सी होती है और छोटी कौन सी होती है इस बारे में भी हम लोग आपस में बात कर चुके हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों के पास ये रेडियाई का जो जनरल टॉपिक था वो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो हम लोगों ने तीन तरह की रेडियाई को डिस्कस किया है, वंडरवाल रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई और कोवेलेंट रेडियाई। क्लियर है आप लोगों को? सो हमें इसी का अभी अगर मैं बात करूं वेरिएशंस की, वेरिएशन इन ग्रुप और पीरियड में कैसे होता है वो चीज हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।